हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज़ रिजवी राष्ट्र संवाद समाचार में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं देश के हालात से जुड़े खबरों पर तबसरे। खास तबसरे इस तरीके से हैं कि देश में बकरीद का त्यौहार, देश के पूरी दुनिया में बकरीद का त्यौहार इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है, तो अपने देश में भी बकरीद का त्यौहार आते ही जो है तैयारियां शुरू हो जाती हैं और सरकार से लेकर के जिन लोगों को मनाना रहता है वो लोग सब लोग अपना युद्ध स्तर पर जुट जाते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से ऐसा देखा गया है कि कुछ प्रतिबंधित पशुओं को लेकर के जानबूझ करके हालात बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। तो इस बार भी ऐसा हो रहा है कि इसमें कई मामले ऐसे हुए थे जब 2014 के बाद सरकार आई थी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की, तो मॉब लिंचिंग में बहुत लोगों को सताया गया था और कहा गया था कि अगर गाय काटते प्रतिबंधित पशु को काटने के लिए कोई पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल वो धीरे धीरे उसमें कहीं ना कहीं कमी आई, लेकिन जब बकरीद का त्यौहार आता है तो ये बुखार फिर से चढ़ जाता है सारे लोगों में कि बकरीद पर वो किस जानवर की कुर्बानी देंगे, किस जानवर की दे सकते हैं। तो लोग उसमें इतिहास गढ़ ढूंढने लगते हैं, खोदने लगते हैं कि इस्लाम में किन किन जानवरों की कुर्बानी दी जा सकती है। अब बहुत से ऐसे जानवर भी हैं जिनको प्रतिबंधित है, हिंदुस्तान में नहीं की जा सकती है कुर्बानी, उनकी करना भी नहीं चाहिए। तो अब ये है कि उसको लेकर के फिर से एक नया पैनिक क्रिएट हो रहा है, नया हलफशार मचा हुआ है कि कई जगहों पर ऐसा हो रहा है कि सख्ती की जा रही है, जानवर की मंडी में जा के देखा जा रहा है और सख्ती यहाँ तक है कि कैसे कौन कौन लोग हैं जो इस तरह की कुर्बानी करते हैं या कराते हैं। तो बहरहाल अब ये है कि पश्चिम बंगाल में जो हालात बने हैं उसमें बहुत ज़्यादा हुआ है। वैसे ही चीफ मिनिस्टर ने वहाँ के वो जब चुनाव जीते थे ऐलान किया था कि मैं मुसलमानों का कोई काम नहीं करूँगा, यानी मुझको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो मैं काम नहीं करूँगा, और शपथ लूँगा तो कहूँगा सबके लिए काम करूँगा। खैर बहरहाल लेकिन वहाँ जो है चल रहा है कि वहाँ पर एक प्रतिबंधित जानवरों की मंडी लगी, दिखाई जा रही है रोज़ सोशल मीडिया पर, टीवी पर, कि वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है और कारोबार करने वालों की ऐसी की तैसी हो गई है। सब बेचारे वहाँ उदास खड़े नज़र आ रहे हैं कि उनके जानवर को खरीद नहीं रहा है। मुसलमानों ने भी साफ तौर पश्चिम बंगाल में ऐलान कर दिया है कि हमें कोई ऐसे जानवर को नहीं ख़रीदना है जिसको लेकर के कि प्रतिबंध लगा हुआ है और उसको लेकर के कोई ऐसा बवाल हो। तो बहरहाल इसके बाद जो है वहाँ की जो मंडी में सन्नाटा पसर गया। लेकिन बहरहाल जो शरारती लोग हैं वो कोशिश चाहते हैं कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान करा करके ही राजनीति में रहा जा सकता है, फ़ायदा उठाया जा सकता है। ना बड़े ओहदे पर पहुँचे तो भी कुछ ना कुछ न्यूसेंस वैल्यू तो बना ही लेते हैं। तो इस तरीके से फिर से शुरू हो गया है वही माहौल। अब बकरीद करीब है और लोग बकरी और भेड़ी या दूसरे ऐसे ही बकरा लेकर के कुर्बानी करते हैं। तो अब इतने महंगे जानवर वैसे ही होते हैं, कहाँ आदमी बहुत बड़ा जानवर खरीद पाएगा। लेकिन इस बीच इस हालात को देखते हुए जहाँ पर आवाम में भी एक अजब से बेचैनी है, त्यौहार में इतनी पुलिस गश्त कर रही है कि जैसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा वो हमला होने वाला है, क्या होने वाला है। लखनऊ शहर में लोगों को देखने को मिलता है कि शाम होते ही जो है अमीनाबाद बाज़ार और जो वैसे बाज़ार है वहाँ पूरा भारी पुलिस गश्त करती है, सड़क पर सन्नाटा छा जाता है। जो ख़रीदारी होनी है, जिन लोगों को बकरीद पर भी लोग कपड़े वस्त्र खरीदते हैं और तमाम सामान खरीदते हैं, तो वो भी जाने से कतराने लगे हैं। भाई सड़क पर आदमी जाएगा तो कहाँ अपने स्कूटर खड़ी करेगा, कहाँ गाड़ी खड़ी करेगा, कैसे जाएगा। अब पुलिस का लश्कर चल रहा है। तो बहरहाल सख्ती करना चाहिए सरकार को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह के माहौल हो रहा है उसको देख करके लोगों में एक अजब बेचैनी है। अभी पिछले दिनों नमाज़ पढ़ने को लेकर के एक बयान आया जिस पर लेकर के बड़ी हैरत हो रही थी कि भाई नमाज ऐसी इबादत है, सबको मालूम है, काहे सड़क पर जाएंगे पढ़ने, बिला वजह काहे पढ़ेंगे। रोज़ कोई ना कोई ऐसा बयान, रोज़ कोई ना कोई ऐसा माहौल क्रिएट करना। बहरहाल अब बकरीद को लेकर के जो हालात अभी से दिखाई दे रहे हैं वो सीधे तौर पर तो कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन सब समझने लगे हैं कि क्या हो रहा है। इसी के बीच जमात इस्लामी की तरफ से एक सवाल किया गया है केंद्र सरकार से
कि वो ऐसे जानवर को जिसको लेकर के कि इतना बवाल होता है उसको राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर देता? क्या उसकी दिक्कत आ रही है? कौन लोग हैं जो इसकी तस्करी कराते हैं या क्या उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं हो रहा? सरकार तो को चाहिए कि वो तो फौरी तौर पर इस पर जो है ऐसा प्रतिबंध लगाने के साथ ही इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे, ताकि कहीं मॉब लिंचिंग जैसे मामले हों ही ना। अब जमात इस्लामी ने अपनी तरफ से जो सरकार से मांग की उसमें लिखा है कि कहाँ कहाँ मॉब लिंचिंग हुई, कैसे कैसे लोगों को सताया गया, परेशान किया गया। तो जमात इस्लामी की तरफ से अपनी बात जो कही गई है उसमें कहा गया कि भाई ऐसे जानवर को न बिक्री करी जाए, न खरीदा जाए, न उनको काटा जाए, और सरकार जल्द से जल्द इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करे। और उन्होंने इस बात पर संदेह व्यक्त किया है कि सरकार इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करेगी तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर भाजपा की सरकार है और वहाँ पर भी उनकी कुर्बानी दी जाती है या वहाँ लोग इसका मांस खाते हैं, तो उसके लिए सरकार के आगे दिक्कत आ सकती है। तो शायद वो सरकार इससे कतरा रही है कि राष्ट्रीय पशु नहीं घोषित कर पा रही है। बहरहाल जमात इस्लामी ने एक सवाल तो खड़ा ही कर दिया है। अब इसको जो है राष्ट्रीय पशु को दर्जा मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा गुजरात में वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर के फिर से सियासत गरमाने लगी। गुजरात के चीफ मिनिस्टर और कुछ अन्य लीडरों ने अभी इससे जुड़ी एक समिति से मुलाकात की है और अपनी इस पर पूरी तरह से सहमति जताई है। लोकसभा की संयुक्त समिति है जो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए काम कर रही है, तो लोगों को अपने सुझाव देने हैं कि सही है कि नहीं सही है। तो बहरहाल भाजपा के सरकार भी है वहाँ पर, भाजपा के मुख्यमंत्री भी हैं राज्य के, और कुछ लीडर सब ने मिल करके इस पर सहमति जता दी है। लेकिन वहीं विपक्ष की कांग्रेस ने इससे मुखालफत की है और कहा है कि ये केंद्र की भाजपा सरकार का खुफिया एजेंडा है जो अपने हित के लिए ये सब कर रही है, वो इसका खुल के विरोध करती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जनगणना के साथ जाति गणना के कराने के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार ने ये जनगणना के साथ जाति गणना को कराने के जो ऐलान किया है इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक चुनौती दी गई थी इस फैसले को कि ये न कराया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि ये बिल्कुल नीतिगत मामला है, सरकार इस पर फैसला ले सकती है, सरकार के अख्तियार में है और पूरी तरीके से ये लोकसभा और संविधान के मुताबिक जो भी फैसला होगा वो हो, इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। लेकिन जाति गणना जो है अगर हो जाएगी तो इससे सरकार जो है, सरकार की तरफ से कहा गया कि जाति की गणना इसलिए कराना ज़रूरी है जनगणना के साथ कि जो कल्याणकारी उपाय करने हैं उसमें पिछड़ी जाति के लोगों का सही से पता चल सके, क्योंकि सही पता न चलने पर उन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पूरी तरह पहुंच नहीं पाता और उनके हित में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके अलावा दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में 4 लोगों को ये कह के रिहा कर दिया कि इनके खिलाफ जो आरोप हैं वो साबित नहीं हो। दरअसल इसमें जो इल्ज़ाम लगाया गया था, जो केस चल रहा था, उसमें यह था कि दंगों के दौरान किसी टेम्पो को में आग लगा दी गई 3 व्हीलर में और कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई। तो इसमें 4 लोगों को पकड़ा के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। तो दिल्ली की अदालत ने ये बात कही कि इनके खिलाफ चूँकि पर्याप्त सबूत नहीं है और गवाह में जो 2 पुलिस वाले पेश किए गए हैं उनकी गवाही पर्याप्त नहीं है। पुलिस वालों के गवाही पर भरोसा करना खतरनाक होगा, क्योंकि ये संविधान के तहत जो आदेश है कि पूरी तरीके से जो सबूत पेश किए जाए, गवाही जो हो वो उसमें एक रूपता दिखे, जो एक रूपता ना होने पर अलग अलग है, इसलिए ये केस नहीं बनता है लोगों पर और लोगों को रिहा कर दिया गया है। इसके अलावा सड़क हादसों का सिलसिला भी जारी है, किसी तरह थम नहीं रहा है। रोज़ कहीं न कहीं हादसे हो रहे हैं और कई लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। बुधवार को अमरोहा में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 नंबर पर
एक भीषण सड़क हादसा हुआ। एक ट्रक ने एक कार को टक्कर मारी, जिससे मौके पर 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारे गए युवक बनारस के बताए जाते थे कि वो बनारस के किसी मदरसे के छात्र थे और वो लोग बरेली आए थे और वापस जा रहे थे कार से, और इस हादसे का शिकार हो गए। इसके अलावा मथुरा में भी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर एक ट्रक और कंटेनर की टक्कर हुई, जिसमें 2 लोग मौके पर मर गए और कई लोग जख्मी हुए। बाद में जख्मी को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां एक और व्यक्ति की मौत हो गई। तो यानी इस तरीके से 7 लोगों को सड़क हादसे में मारे गए और बाकी की भी जो गंभीर हालत है उनका इलाज कराया जा रहा। और बलिया के गढ़वारा क्षेत्र में कुछ अराजक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर डाला। इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने धरपकड़ की कोशिश की है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कहा जा रहा है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन बहरहाल इसको लेकर क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि वो छानबीन कर रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। इसके अलावा प्रतापगढ़ से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को छुड़ाने के लिए सबको हैरत में डाल दिया। बताया जाता है कि प्रतापगढ़ के मरका थाना क्षेत्र में बुधवार को अपने प्रेमी को छुड़ाने के लिए एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई और वहां से चिल्लाने लगी कि मैं कूद जाऊंगी, फान जाऊंगी, और शोले फिल्म में जैसे दिखाया गया था। तो उस तरीके का सीन क्रिएट हो गया। बहरहाल पुलिस ने किसी तरीके से मामले को कंट्रोल किया और बताया जाता है कि युवती ने ये इल्ज़ाम लगा करके उसको जेल भिजवाया था कि वो उसके साथ रह रहा था लिव इन रिलेशन में, लेकिन शादी से इनकार कर दिया था। बहरहाल बाद में पुलिस ने इसको समझौता करा कर और नीचे उतार लिया है, और मगर लोगों में इसका जो है लेके हैरत हो गई कि वो इतने ऊंचे टावर पर पहुंच गई कि हमारे प्रेमी को छोड़ा नहीं गया तो हम खुद के जान देते। तो इससे पूरे क्षेत्र में अजीब व गरीब हालात पैदा हो गए। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।